नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 5-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री की उस अपील की जिसमें कहा गया था कि बीजेपी के कार्यकर्ता संडे को जो चर्च में मास गैदरिंग होती है तो वहां चर्च के बाहर दिखाई दें खड़े हुए, पसमंदा मुसलमानों के यहां जाएं, वहां स्नेह सम्मेलन करें, स्कूटर रैली कराएं, और भी बहुत कुछ कहा गया था कि हमें वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का, पसमंदा मुसलमानों का, लेकिन हम उन तक पहुंचना चाहते हैं। तो क्या ये योजना खत्म हो गई है या ये योजना सिर्फ मुंह जुबानी थी? इसको लेकर दो तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। एक कहानी है जमाल सिद्दीकी की, जो बीजेपी के माइनॉरिटी सेल यानी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि फरवरी के पहले हफ्ते में राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर मुसलमानों को लेकर बीजेपी की स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। उसके बाद देश में 60 ऐसी लोकसभा सीटें तलाशी जाएंगी जहां मुसलमानों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है, उनकी जनसंख्या वोटर बहुत ज्यादा है, और वहां पर प्रत्येक लोकसभा सीट से 5,000 मुसलमानों को कार्यकर्ता बनाया जाएगा, मेंबर बनाया जाएगा। इसमें सूफी होंगे, इसमें पसमंदा मुसलमानों की तरह निचले तबके के वो मुसलमान होंगे जिनको लाभार्थी योजना के तहत लाभ मिला या नहीं मिला, इसमें पढ़े लिखे मुसलमान होंगे, और अपना खुद का कारोबार करने वाले, चाहे छोटा मोटा कारोबार करने वाले हों, उस तरह के मुसलमान होंगे। और उसके बाद कहा गया कि 60 विधान लोकसभा सीटों में 5,000 मेंबर यानी करीब 3 लाख मेंबर हो जाएंगे। तो 2-1 महीने बाद दिल्ली में इन 3 लाख मेंबर्स का प्रधानमंत्री के साथ एक सानिध्य कराया जाएगा, एक बड़ा सम्मेलन कराया जाएगा और एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ एक दूसरे वर्ग का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कह तो दिया था, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोबाइल बाहर ही रखे गए थे, और जो नेता थे उन्होंने बाहर आकर बड़े उत्साह में कह दिया था, लेकिन बाद में बीजेपी को शायद रियलाइज हुआ कि पसमंदा मुसलमानों पर इतना जोर देना शायद ठीक नहीं है, इसलिए उसको टोन डाउन कर दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस देश में लोकसभा की 543 सीट्स हैं, इसमें से सिर्फ 60 सीटें तलाशना ये एक टोकन जैसा काम ही है। और वैसे भी 160 से लेकर 180 ऐसी सीटें देश में कहलाती हैं जहां हिंदू और मुसलमान वाली सीटें होती हैं, जहां मुसलमान 20% से ज्यादा है। कहीं कहीं तो उत्तर प्रदेश में कुछ लोकसभा सीटें हैं संभल जैसी जहां 50-55% तक मुसलमान है। तो इसमें से सिर्फ 60 सीटों को ढूंढना, वहीं पर 5 मेंबर देखना, ये भी अपने आप में टोकन है, क्योंकि डीलिमिटेशन के बाद हर लोकसभा सीट में करीब 15 से 17-18 लाख वोटर होते हैं, और ऐसे में सिर्फ 5,000 मेंबर के हिसाब से आप कहां तक पहुंच पाएंगे? अगर एक परिवार में 4 वोटर हुए तो भी 20,000 लोगों तक पहुंच पाएंगे, और एक लोकसभा सीट में 20,000 वोट इधर उधर जाएं, ये कोई बहुत मायने नहीं रखता। तो सिर्फ टोकन के लिहाज से क्या ये किया जा रहा है? फिर दूसरी बात है कि जब से प्रधानमंत्री ने कहा कि ईसाई घर के जो चर्च हैं, चर्च के बाहर लोग दिखाई दें बीजेपी के, तो उसके बाद से मेरे ख्याल से 2 संडे बीत चुके हैं और मैंने कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं पड़ी कि संडे को जो ईसाई समुदाय के लोग प्रार्थना कर कर गिरजाघर से बाहर निकल रहे हैं, चर्च से बाहर निकल रहे हैं और बाहर फूल मालाएं लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं। तो कुल मिलाकर क्या बीजेपी को लगता है कि कट्टर हिंदू उससे नाराज हो सकता है, आरएसएस का कट्टर हिंदू नाराज हो सकता है, इसलिए इस योजना पर बात तो करो लेकिन अमल नहीं करो, या अमल भी करो तो पूरे जोर शोर के साथ अमल मत करो? क्या ऐसा लगता है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये पसमंदा मुसलमानों तक पहुंचने का अभियान, सिखों तक पहुंचने का, ईसाइयों तक पहुंचने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाना है तो फिर ये सब नहीं चलेगा। लव जिहाद नहीं चलेगा, हलाल के नाम पर आंदोलन नहीं चलेगा, हिजाब के नाम पर आंदोलन नहीं चलेगा, धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं चलेगा, ऑपरेशन रोमियो जैसी चीजें नहीं चलेंगी, गोकसी वाले मामले नहीं चलेंगे, और इन तमाम चीजों को हाशिए पर रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ राज्यों में हलाल का मसला उठाया जाए, कुछ राज्यों में हिजाब का मसला उठाया जाए, कुछ राज्यों के अंदर बुलडोजर चलाया जाए मुसलमानों पर, कुछ राज्यों के अंदर जो धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने की पैरवी की जाए, कुछ राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाई जाए, और कुछ राज्यों के अंदर पसमंदा मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश की जाए, या फिर उन्हीं
राज्यों के अंदर पसमानदा मुसलमानों तक स्कूटर रैली निकालने की योजना बता रहे हैं जमाल सिद्दीकी साहब, और उन्हीं राज्यों के अंदर लोकसभा और उससे पहले के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हिंदुत्व की बात कही जाने लगी है। और वही तमाम मुद्दे, हलाल से लेकर हिजाब से लेकर लव जिहाद वाले मुद्दे, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो ये दो तरफा बातें नहीं चल सकती। कुछ लोगों का कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान कहता है कि 1000 साल से हिंदू लड़ रहे हैं, उग्रता स्वाभाविक है, आगे जाकर भी थोड़े और उग्रता आई तो वो स्वाभाविक ही होगा, हालांकि नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ वो मुसलमानों को नसीहतें दे रहे हैं कि अपना स्वर्ण काल था उनका, इसकी जुगाली नहीं करें। 1000 साल तक वो देश पे शासन करते रहे, इसलिए आगे भी शासन करते रहेंगे, इस तरह का भ्रम नहीं पालें। वही सही है, बाकी सब गलत हैं, ये भ्रम नहीं पालें। और साथ ही साथ ये भ्रम भी नहीं पालें कि हम डिफरेंट हैं, हम आगे भी डिफरेंट रहेंगे, इसलिए हम एक साथ नहीं रह सकते। ये हालांकि ये बात उन्होंने कही थी कि हिंदुओं पर भी लागू होती है और कम्युनिस्टों पर भी लागू होती है, लेकिन तवज्जो जो तरजीह दी गई थी वो मुसलमानों को लेकर दी गई थी, और निशाने पर कौन था आप साफ साफ समझ सकते हैं। तो क्या बीजेपी को समझ में आ गया है कि 2024 और उससे पहले 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना है, तो ये पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की पहल ये काम नहीं आएगी। इससे जितना वोट मिलेगा या उससे ज्यादा मकसद तो ये था कि इससे मुस्लिम वोटों में विभाजन हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो माना जा रहा है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की झोली में एक मुश्त मुस्लिम वोट जा सकता है, उसमें बांट कर दिया जाए, उसमें सेंधमारी की जाए, उसमें बंटवारा किया जाए, चाहे बीजेपी के हिस्से में कम वोट आए। लेकिन अब उनको लगता है कि इससे ज्यादा नुकसान तो कट्टर हिंदू वोटों के छिटकने से हो सकता है। इसीलिए पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड थ्योरी जो 80-20 वाली है, कब्रिस्तान शमशान वाली है, जो परिधान देखकर पहचान करने वाली है कि कौन किस कैसा है, आतंकवादी उग्रवादी है या नहीं, इसी नीति पर चला जाए और कहीं हलाल का मसला उठा दिया जाए, कहीं पर लव जिहाद का मसला उठा दिया जाए, कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बिठा दी जाए, कहीं हिजाब का मसला उठा दिया जाए, कहीं धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त कर दिया जाए। तो कुछ इस तरह की बातें करके उस हिंदू वोट बैंक को इंटैक्ट रखना ऐसा लगता है कि बीजेपी की नजर में जरूरी हो गया है। जो महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के पटरी से उतरने, आर्थिक मंदी की आशंका की वजह से छिटक सकता है, 18 से 24 साल का तो छिटक रहा है, ये भी माना जा रहा है, सर्वे बता रहे हैं। तो इस वोट बैंक को इंटैक्ट करना ऐसा लगता है कि बीजेपी की पहली प्राथमिकता हो गया है। पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच या ईसाइयों तक पहुंच सेकेंडरी चीज हो गई है। क्या वास्तव में ऐसा ही है? आने वाले समय में चीजें कुछ और ज्यादा साफ हो पाएंगी। शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये बेल आइकन घंटी जैसी आकृति है इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी हो जाए, सूचना हो जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है। फेसबुक पर भी विजय विद्रोही पेज है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझावों का, आपके विचारों का मुझे बेसब्री से इंतजार है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।